हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। आज की क्लास में हम कुछ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिगार्डिंग, जो कि आपके हर एक पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ से जो आज मैं आपको एक टॉपिक बताऊँगी छोटा सा, जहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो पीजीटी लेवल का, लाइक केवीएस, एनवीएस या फिर DSSS और HSSC PGT स्क्रीनिंग, HSSC PGT स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम हो या फिर आपका नेट का एग्ज़ाम हो। इनमें से अगर कोई भी एग्ज़ाम है और जिसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो कंसेप्ट हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उसके साथ ही अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि जो जो कॉमन टॉपिक्स हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं इस सीरीज़ में उन क्लासेस उन टॉपिक्स को कराती हूँ। और आज हमारी ये 7th क्लास है, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम है उनके लिए डेली एक टॉपिक होता है जो आपका इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इतने कम टाइम में इतने पूरा टॉपिक हो पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप पूरा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए आपको GDCC ऑनलाइन क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोर्स के अंदर कॉमन पोर्शन भी मिलेगा, यानी कि जो DSSS में 100 मार्क्स का पोर्शन होता है वो भी मिलेगा। उसके साथ ही जो आपका 100 मार्क्स का स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, वो भी मिलने वाला है। साथ में अगर आप HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन आपको कॉमन पोर्शन एज वेल एज आपका सब्जेक्ट, या फिर KVS, NVS और APS। तो अगर आप किसी भी PGT लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इनमें से जो भी आपका कोर्स हो, जिस भी कोर्स से रिगार्डिंग आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के सब टॉपिक से रिगार्डिंग। अब सब टॉपिक क्या है? जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है वहाँ पे हमारा एक होता है मशीन वर्जन। क्या होता है? मशीन वर्जन। एक होता है लैंग्वेज वर्जन। अब मशीन वर्जन क्या है, लैंग्वेज वर्जन क्या है, यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है उसके अंदर हम कौन कौन सी मशीन्स को डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी मशीन्स को बनाना सीखते हैं। तो मशीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को। कौन सी मशीन? फाइनाइट ऑटोमेटा। सेकंड जो हमारी मशीन होती है वो होती है PDA। कौन सी होती है? PDA। PDA मीन्स पुश डाउन ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा। एंड जो थर्ड मशीन होती है वो होती है हमारी LBA, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताते हुए चलूँगी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जाता है। फोर्थ हमारी मशीन होती है ट्यूरिंग मशीन। फोर्थ कौन सी है? ट्यूरिंग मशीन। अब यहाँ से आपको आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अकेले मशीन वर्जन से। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन 1 की, तो मे बी वो आपको इनकी सीक्वेंस पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? सीक्वेंस पूछ सकता है। सीक्वेंस किस वे में? जो हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन होती है वो लिस्ट पावरफुल होती है। कैसी होती है? लिस्ट पावरफुल मशीन, लिस्ट पावरफुल मशीन। वहीं पे अगर हम ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो जो ट्यूरिंग मशीन है वो हमारी मोस्ट पावरफुल मशीन होती है। कैसी होती है? मोस्ट पावरफुल मशीन।
तो आपसे एक सीक्वेंस पूछ सकता है कि लिस्ट मशीन से लेके लिस्ट पावरफुल मशीन टू मोस्ट पावरफुल मशीन की सीक्वेंस क्या होगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, फाइनाइट ऑटोमेटा सबसे कम पावर की मशीन है, देन पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड देन एलबीए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एंड लास्ट वन इज ट्यूरिंग मशीन जो कि मोस्ट पावरफुल मशीन है। तो बहुत एग्जाम में बहुत बार सिर्फ और सिर्फ ये सीक्वेंस पूछी गई है। तो अगर आपने ये क्लास देख ली तो सोच लो अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा मशीन वर्जन से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या रहता है, बहुत बार एटलीस्ट नेट के एग्ज़ाम में भी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि पीडीए क्या होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा, एलबीए क्या है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, टीएम क्या है, ट्यूरिंग मशीन, एफए क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, आगे हम अगर पूरा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट अगर हम करने की बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा फिर से डिवाइड होता है डीएफए एंड एनडीएफए, मींस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सेम पीडीए जो है वो भी हमारा डीपीडीए और एनपीडीए, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एज वेल एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। फिर वो आगे नेक्स्ट हमारा स्टेप है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके ये दो क्वेश्चन बनते हैं मशीन वर्जन से। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज वर्जन। अब लैंग्वेज कौन कौन सी हैं हमारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जिनको हम स्टडी करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लैंग्वेज वर्जन की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट वन इज़ रेगुलर लैंग्वेज। फर्स्ट क्या है, रेगुलर लैंग्वेज। सेकंड वन इज़ CFL। CFL means context free language। context free language। सेकंड क्या है, context free language। context free language। थर्ड लैंग्वेज क्या है हमारी, CSL। CSL context sensitive language। context sensitive language। and fourth one is recursive language। recursive language। and fifth one is recursive enumerable language। recursive enumerable language। recursive enumerable language। फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है, रेगुलर लैंग्वेज। रेगुलर लैंग्वेज। सेकंड वन इज CFL context free language। third one CSL context sensitive language। and next one is recursive language। and last one is recursive enumerable language। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, या तो आपसे पूछ सकता है CFL मीन्स कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, CSL मीन्स कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। सेकंड जो क्वेश्चन आता है जो रेगुलर लैंग्वेज होगी हमारी, जो रेगुलर लैंग्वेज होगी, रेगुलर लैंग्वेज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ CFL, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ CSL, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेज, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। तो यहाँ पे भी आपसे एक सीक्वेंस पूछ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज किस लैंग्वेज का सबसेट होगी, यानी कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेज हैं वो CFL भी होंगी, वो CSL भी होंगी, रिकर्सिव भी होंगी या फिर रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होंगी। लेकिन वैसे वर्सा मे नॉट बी ट्रू, मीन्स अगर कोई लैंग्वेज CFL है, अगर कोई लैंग्वेज CFL है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रेगुलर लैंग्वेज हो। अगर कोई लैंग्वेज CSL है ज़रूरी नहीं है वो रेगुलर भी हो, वो CFL भी हो। लेकिन अगर वो CFL है तो वो आगे फर्दर CSL भी होगी, रिकर्सिव भी होगी और रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी होगी। इनको हम डिफ़ाइन किस तरीके से करते हैं, लैंग्वेज वर्जन को एलैबोरेट कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले आती है हमारी रेगुलर लैंग्वेज जो सबसे छोटा पार्ट है। देन नेक्स्ट हमारी आती है CFL मीन्स कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड थर्ड वन इज CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, एंड नेक्स्ट वन इज
recursive language, and last one is recursive enumerable language, recursive enumerable language। ठीक है, इनको हम अंदर से बाहर की तरफ डिस्कस करते हैं। अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो वो बाकी सब होगा, अगर कोई CFL है वो बाकी सब होगा। लेकिन सपोज अगर कोई लैंग्वेज CSL है तो ज़रूरी नहीं है वो CFL हो या फिर रेगुलर हो। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, 3 से 4 क्वेश्चन। जिस 3 से 4 क्वेश्चन मीन्स इन 4 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है मशीन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन का आपस में कनेक्शन क्या है, आपस में रिलेशन क्या है। तो जो हमारी मशीन वर्जन थी यानी कि फाइनाइट ऑटोमेटा, देन नेक्स्ट हमारी आती है PDA पुश डाउन ऑटोमेटा, एंड देन नेक्स्ट आती है हमारी LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, एंड नेक्स्ट वन इज ट्यूरिंग मशीन। इधर क्या क्या थे, रेगुलर लैंग्वेज, एंड देन CFL, एंड देन CSL, एंड नेक्स्ट वन इज रिकर्सिव लैंग्वेज, एंड लास्ट वन इज रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारा है मशीन वर्जन और ये हमारा है लैंग्वेज वर्जन। ठीक है, अब इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है एक बार उनको देखते हैं। जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है रेगुलर लैंग्वेज को। फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेज, PDA पुश डाउन ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एंड LBA लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज CSL means context sensitive language, and Turing machine recognize recursive language as well as recursive enumerable language। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया? आपसे पूछ सकता है फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर सकता है, तो वो कर सकता है रिकॉग्नाइज कर सकता है रेगुलर लैंग्वेज को। फाइनाइट ऑटोमेटा CFL को नहीं कर सकता। पुश डाउन ऑटोमेटा CFL को कर सकता है, CSL को नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की बात करें तो वो CSL कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकता है, और जो ट्यूरिंग मशीन है वो हमारी रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल दोनों लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर जो मशीन वर्जन और लैंग्वेज वर्जन है उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, या फिर उनको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, कौन कौन सी मशीन है, वो कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, कैसे लाई करती हैं, और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फर्दर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट रहता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।